पास एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की वजह से हम लोग आगे बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में काम सोच लें, समझ लें, तो इस प्रोडक्ट से हम बहुत सारा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरे पास, जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है हेल्दी वेट कॉल। हेल्दी वेट कॉल, ये जो कैल्शियम बनाया, जो HHI ने, हैप्पी हेल्थ इंडिया ने आप लोगों को कैल्शियम दिया दोस्तों, इस कैल्शियम की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर हमें कैल्शियम देना क्यों है। बहुत सारे लोग जो हैं जब इस तरीके से बात करते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्यों है पशुओं के लिए, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, इससे मिलने वाले फायदे का पता नहीं चलेगा, दूध का प्रोडक्शन कैसे होगा उसका पता नहीं चलेगा, तो हम इस प्रोडक्ट को भी सेल नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों, कंपनी के पास आज, हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास 800 प्रोडक्ट की रेंज है। इस 800 प्रोडक्ट की रेंज में से एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा है दोस्तों जो 800 प्रोडक्ट का मुकाबला कर सकता है, अगर आप इस पे काम करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। अगर मैं बात करता हूं, लोग दूध के प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम को देते हैं क्योंकि दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम देना अनिवार्य है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम देना अनिवार्य क्यों है, ये कैसे काम करता है। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि दूध अगर नहीं है तो हमारे घर में बहुत सारे व्यंजन नहीं बन सकते। जैसे दूध से हमारे पास दही बनती है, दही मट्ठा हमारे पास बनता है, मावा बनता है, पनीर बनता है, मक्खन बनता है, आइसक्रीम भी दूध से बनती है और घी भी मक्खन से ही बनता है। घी भी इसी दूध में से निकलता है दोस्तों, घी भी इसी दूध में। अगर दूध नहीं होगा तो ना तो मावा मिलेगा, ना दही मिलेगी, ना मट्ठा मिलेगा, ना पनीर मिलेगा, ना आइसक्रीम मिलेगी। सारी चीजें दूध से बनती है। कढ़ी भी नहीं बनेगी घर में, चिल्ले भी नहीं बनेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो दूध से बनती हैं। अगर दूध आपके पास है, पनीर की पकौड़ी खाने का मन कर रहा है आज बहुत लोगों का, वो पनीर किस चीज का बनता है, दूध का बनता है, और दूध की गुणवत्ता नहीं है, दूध की क्वालिटी नहीं है, तो हम फिर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें, अगर आज मैं अपने हेल्दी वेट कॉल की बात करता हूं दोस्तों, ये हेल्दी वेट कॉल इतने गजब का प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने कि अगर आप इस पे काम करें और लोगों को अगर ये जानकारी दे दें कि इस हेल्दी वेट कॉल के फायदे क्या हैं, क्या फायदे हैं इसके, क्या फायदे हैं, इन फायदों को लेने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला दोस्तों, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, बहुत जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट का। सबसे पहले डेयरी फार्मिंग के लिए क्या फायदे हैं इसके, मिल्क प्रोडक्शन विदाउट कैल्शियम। अगर आप दूध का फायदा लेना चाहते हैं तो बिना कैल्शियम के दूध का फायदा नहीं मिल सकता। हमने हेल्दी वेट कॉल में अगर बात करें दोस्तों, आज की तारीख में हेल्दी वेट कॉल में लोग जो आज मार्केट में कैल्शियम चल रहा है, उस कैल्शियम के अंदर 4 चीज होती है। एक कैल्शियम होता है, एक फास्फोरस होता है, एक विटामिन D3 होता है, एक विटामिन B12 होता है। 4 चीजें मिलेंगी, पांचवा उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आपका जो कैल्शियम है ये कैल्शियम नहीं है, ये कैल्शियम ही कैल्शियम नहीं है दोस्तों। इसके अंदर 15 इंग्रेडिएंट्स डाले गए, 15, और वो 15 के 15 एक इस तरीके से डाले गए हैं दोस्तों जो एक पशु के जीवन को बदल सकते हैं, एक जीवन को लंबा कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, उसको बीमारियों से बचा सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन कैल्शियम जो है ना दोस्तों, अगर आप दूध का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो विदाउट कैल्शियम नहीं ले सकते, कैल्शियम देना उसमें अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों दूध देने वाले जानवर को कैल्शियम की आवश्यकता होती ही होती है। कारण क्या है दोस्तों, पशु के शरीर में 99% कैल्शियम पशु की हड्डी में होता है, 99%, और 1% उसके शरीर में होता है। अब होता क्या है, अगर हमने किसी पशु से हम दूध ले रहे हैं, उससे दूध निकाल रहे हैं, तो दूध का जब हम उससे लेते हैं, दूध निकालते हैं, तो 1 लीटर दूध के अंदर 1.2 से 1.8 ml कैल्शियम निकलता है। कितना निकलता है, 1.2 से लेके 1.8 ml तक कैल्शियम निकलता है पर लीटर। यदि आप गाय से दूध ले रहे हैं या भैंस से दूध ले रहे हैं, तो अगर आपने 10 लीटर दूध उससे लिया है, तो 10 लीटर दूध का मतलब ये हो गया कि आपका कम से कम ये मान के चलिए दोस्तों 18 ग्राम कैल्शियम उसके शरीर से बाहर हो गया। और आपने 18 ग्राम आपने दूध लिया और वो लीटर दूध 10 लीटर दूध दे रही है, तो 180 ml जो है कैल्शियम शरीर से बाहर हो गया। पशु को वीकनेस आती है, लोग नहीं जानते, लोग कहते हैं मैं चारा खिला के कैल्शियम पूरा कर लूंगा, नहीं हो सकता। ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अगर पशु से आपको दूध लेना है, पर लीटर 1.2 से 1.8 ml कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाता है 1 लीटर दूध के अंदर। और ये देखिए आपका पशु कितना दुधारू है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी पशु को दूध लगता है, दूध जब ये दूध देती है तो हार जाती है, कमजोर हो जाती है। दोस्तों कमजोर इसलिए हो जाती है, उसकी कहते हैं हड्डियों में भी दूध है, इसकी हड्डियों में दूध नहीं होता, हड्डियों में 99% कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हम उसको दे नहीं रहे। अगर कैल्शियम नहीं देंगे तो पशु कमजोर भी हो जाएगा, बीमार भी हो जाएगा, और वो दूध भी कम देगा, और उसके दूध की गुणवत्ता भी नहीं होगी। तो अगर हमें किसी पशु से 10 लीटर दूध लेना है,
पर डे 10 लीटर दूध उससे ले रहे हैं हम। अगर भैंस के लिए दूध की बात करें तो भैंस के शरीर में 4.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 18 ग्राम कैल्शियम उसके शरीर से बाहर आता है। उसको 100 ग्राम कैल्शियम देने की जरूरत है। अगर हम आज अपने कैल्शियम की बात करते हैं, हेल्दी वेटकॉल की बात करते हैं, देखिए मेरे सामने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, आपके सामने ये प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 100 ml के अंदर 3300 mg यानी कि 3.3 ग्राम कैल्शियम इसके अंदर उपलब्ध है। 100 ml अगर हम कैल्शियम दे रहे हैं तो एक भैंस को 64 ग्राम पर डे चाहिए। एक भैंस को 64 ग्राम पर डे चाहिए, 64 ग्राम। और गाय के लिए चाहिए 48 ग्राम। जो 10 लीटर दूध दे रही है उसके लिए 48 ग्राम कैल्शियम चाहिए दोस्तों, मिनिमम से मिनिमम, तब वो स्वस्थ रह सकती है। नहीं तो होगा क्या, कुछ दिनों के अंदर जब आप उससे दूध पर डे लेंगे तो उसकी हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे हड्डियों के अंदर उसके वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, वो पशु बीमार हो जाएगा। और उसको बोलते हैं मिल्क फीवर की बीमारी हो गई, इसको दूध का बुखार हो गया, उसका कोई इलाज नहीं होता, वो पशु जमीन पे बैठ के उठ नहीं पाता, फिर इतना कमजोरी महसूस करता है। अगर आप एक बहुत अच्छा दूध का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उस पशु को कैल्शियम देना बहुत अनिवार्य है उसको दोस्तों, बहुत जरूरी है उसको। तो क्या ये दिया जा सकता है? अगर आप ये वाला काम कर सकते हैं तो आपका पशु कभी बीमार नहीं होगा और पूरा दूध वो देगा, जितना दूध उसको देना चाहिए। क्योंकि जो कैल्शियम उसकी हड्डियों से रिसाव होकर आ रहा है, जो कैल्शियम दूध के माध्यम से बाहर शरीर से बाहर निकल रहा है, उतना कैल्शियम की प्रोडक्ट उसको पर डे आप दे रहे हैं, उतना डोज आप उसको दे रहे हैं, तो वो पशु कभी बीमार नहीं होगा। और ये हम कभी सोचते नहीं है। एक आम आदमी मार्केट में जाता है, बहुत सस्ता 200-250 रुपए का कैल्शियम लेता है दोस्तों, कैन लेता है 5 लीटर के, और वो आके कह देता है, आपसे कंपेयर कर लेता है कि आपका कैल्शियम महंगा है। दोस्तों महंगा नहीं है। अगर आप जितने मैं बता रहा हूं आपको 15 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, अगर 15 की कंपेयर आप करेंगे मार्केट में जाके तो ये कम से कम 1000 से ऊपर जाके बैठेगा। 1000 से ऊपर कोई कंपनी इस रेट में दे नहीं सकती। आप और हम लोग तो सौभाग्यशाली कि हमको एचएचआई ने इतना बेहतरीन और इतना सस्ता प्रोडक्ट उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से बहुत बढ़िया बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं और एक आम आदमी की पहुंच में इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। लेकिन इसके अदर और क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों, कैल्शियम देने के बेनिफिट क्या है? इसके पहले अगर आप 100 से 150 ml कैल्शियम पर डे भैंस को और गाय को देते हैं तो इसके और क्या बेनिफिट है? सबसे पहले ये क्या करेगा दोस्तों, रिपीटर की समस्या को सॉल्व करता है। यानी कि पशु बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वो ज्ञापन होता है, रुकता नहीं है, कंसीव नहीं करता है, तो ये समस्या उसकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने उसको कैल्शियम दिया है, आपने उसको विटामिन एच दिया है, विटामिन एच भी इसके अंदर है, इसके अंदर नीम भी है, इसके अंदर एलोवेरा भी है, सारी चीजें ये कॉम्बिनेशन में बना के तैयार करके दिया है प्रोडक्ट। तो इसके देने के जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है दोस्तों कि कभी भी आपके पशु को रिपीट वाली समस्या नहीं होगी, जो बार बार रिपीट करता है। इससे बहुत सारे लोग जब परेशान हो जाते हैं, जब पशु रिपीट होता रहता है तो वो दुखी हो जाते हैं, बार बार मैं कितनी बार इसको एआई कराऊंगा, और उसके बाद अगर वो नहीं रुकता है तो उसको कहीं ना कहीं वो फ्री में दे देते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में ले जाकर उसकी वैल्यू नहीं लगती, उसको बेच देते हैं, उससे हमें हर तरीके से नुकसान होता है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होगा। इसका पहला बेनिफिट ये कि उसको रिपीटर की समस्या नहीं होगी दोस्तों। अगर आप दूसरी चीज ये है कि जो अडर होता है ना, अडर की जो रक्त कोशिकाएं हैं उनको मजबूत करता है। अडर की जो आयन होता है ना, आयन जो बांक होता है उसका, गाय भैंस का, उसकी रक्त कोशिकाओं को ये मजबूत करता है, विटामिन एच। और कैल्शियम भी, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करेगा। मैंने आपको बताया हड्डियों से कैल्शियम निकलता है, तो जब हड्डियों का कैल्शियम रुक जाएगा तो पशु स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। दूसरी चीज है उसका जो है ना, एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं मैस्टाइटिस, थनैले की बीमारी बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गाय भैंस के अंदर थनैला हो जाता है, दूध में छेछड़े आने शुरू हो जाते हैं, दूध के अंदर रेड कलर का दूध आना शुरू हो जाता है, यानी कि खून मिक्स होकर आना शुरू हो जाता है, वो थन जो है कहीं ना कहीं भिच जाता है, तो मैस्टाइटिस की बीमारी हो जाती है, नसें उसकी सुकड़ जाती हैं। अगर आपने विटामिन एच उसको कंटिन्यू दिया है तो दोस्तों उसको मैस्टाइटिस थनैले की बीमारी भी नहीं होगी, उससे भी बचाव करता है, पशु का बचाव करता है। इसके बाद दोस्तों आगे क्या है, त्वचा के नीचे रक्त कोशिकाएं होती हैं कुछ, उनको एक्टिव करने में मदद करता है विटामिन एच। उनको रक्त कोशिकाएं जो भी होती है उनको एक्टिव करने में मदद करता है। इसके बाद विटामिन एच देने से, अगर आप, ये तो फीमेल के लिए होगा, यदि आप मेल को दें, देखिए 2 तरीके के जानवर होते हैं, एक मेल एक फीमेल, है ना, ऐसी इंसान होते हैं, एक मेल एक फीमेल। यदि आप मेल को देंगे, जो जानवर है मेल जानवर है, अगर आप उनको देंगे विटामिन एच कंटिन्यू देंगे, ये कैल्शियम आप उनको प्रॉपर देंगे, तो उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी, कंसीव करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, वो पशु स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम लोग कभी भी क्या करते हैं, दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम देते हैं, लेकिन हम कभी उस नर को नहीं देते जो उस समय काम करता है, जिसकी प्रजनन क्षमता अगर बढ़ी हुई होगी तो हम वहां भी इस कैल्शियम को दे सकते हैं। अभी तो हम केवल गाय भैंस को पिलाने का ये होता है कि गाय भैंस को पिलाएंगे तो दूध
बढ़ जाएगा। दूध बढ़ाने के लिए हम इसको कैल्शियम को दे रहे हैं, लेकिन दूध के साथ साथ जो और फायदे बहुत सारे हैं उनको भी हमें समझना चाहिए। तो इसमें ये भी बेनिफिट बढ़ेगा दोस्तों, उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें मेल में ना, फीमेल की अगर बात करें तो दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती, दूध की क्वालिटी बढ़ जाती, क्योंकि इसी दूध के कारण आपको जितना भी आपके पास, मैंने अभी अभी बताया, दूध से दही बनता, मट्ठा बनता, पनीर बनता है, जितनी भी आइसक्रीम बनती है, सारी चीजें बनती, वो सब दूध से बनती है। अगर गुणवत्ता उसकी खराब होगी, दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो उसे लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, दूध की गुणवत्ता के साथ साथ उसके खुर और सींगों की सुंदरता बढ़ती है। जो खुर होते हैं ना जानवर के, अगर आपने कैल्शियम दिया, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों के खुर आगे बढ़ जाते हैं और बड़े गंदे रहते हैं और बढ़ जाते हैं, वो खड़ा भी नहीं हो पाता, बड़ा परेशान होता है। और सींग, किसी किसी पशु के आपने देखे होंगे सींग बिल्कुल सूखे से होते हैं, यानी कि उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से उसके सींग और खुर जो है बेकार हो जाते हैं, तो वो उसके उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। इतना बेहतरीन काम करता है विटामिन एच, शरीर के अंदर जाके विटामिन एच इतना बढ़िया काम करता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। दोस्तों, ये पशु के शरीर में कैंसर होने से भी रोकता है। किसी पशु को देखिए, जैसे इंसान को कैंसर होता है, इसी प्रकार से पशुओं को भी कैंसर की बीमारी होती है। अगर आपने उसको विटामिन एच दिया है, उसमें उस गाय भैंस के अंदर कभी भी जो है उसके अंदर कैंसर की बीमारी नहीं होगी। ये उसका बेनिफिट है। इसके बाद में दोस्तों, मैं अगर और फायदों की बात करता हूं, विटामिन एच देने से, जैसे मैंने भी अभी बताया, खुर और उसका, एक होता है मुंह और एक होता है खुर, मुंह की बीमारी भी नहीं होगी। बहुत सारे पशुओं के ना मुंह की बीमारी हो जाती है, जैसे खुर पका मुंह पका बोलते हैं, एक बीमारी होती है, उसमें भी विटामिन एच बहुत अहम रोल अदा करता है। कभी खुर की और मुंह की बीमारी पशु को नहीं होगी। सेकंड चीज है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, पशु का तनाव कम करता है। विटामिन एच पशु का तनाव कम करता है। पशु जो है, पशु गुस्से में नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ये भैंस मारती है, ये गाय मारती है, वो मारती क्यों है? क्योंकि वो गुस्से में। अगर आपने विटामिन एच उसको दिया है तो उसका तनाव कम होगा, उसका पशु खुश रहेगा। पशु विटामिन एच देने से खुश रहता है, उसका तनाव कम होगा, उसका गुस्सा कम होगा। आप उसके पास जाके प्यार से बात करेंगे, पशु भी सुनता है, जानवर भी सुनता है। अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे तो वो आपका सहयोगी, आपका सहायक, आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, आप पे गुस्सा नहीं करेगा। आप उसको विटामिन एच दे के दी। कैल्शियम के साथ साथ में आप विटामिन एच के मैं फायदे आपको बता रहा हूँ। विटामिन एच देख के तो देखिए कितना फायदा करता है। और जिस गाय भैंस को कोई मारता, वो गाय भैंस मारती किसी इंसान को, वो उसके पास नहीं जा सकता। सींग वाली से तो बहुत ही डर लगता है। बैल भी मारते हैं, भैंसे भी मारते हैं, मार देते नहीं मार देते, क्योंकि वो पशु में गुस्सा होता है। किसी कारण से भी अगर गुस्सा है तो विटामिन एच देने से उसका गुस्सा कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, विटामिन एच पानी में जल्दी घुलता है। पानी में अगर आप देंगे तो घुलनशील है ये, विटामिन एच पानी में जल्दी घुलता है। विटामिन एच दूध की क्षमता को बढ़ाता है। दूध अगर वो जानवर 8 लीटर देने वाला था तो 10 लीटर दूध देगा दोस्तों। ये इसका फायदा है, विटामिन एच देने का फायदा है कि वो दूध की क्षमता को बढ़ाता है। जितनी कैपेसिटी उसकी दूध देने की, अगर 10 लीटर दूध देने की कैपेसिटी है, वो 6 लीटर दूध दे रहा था, वो दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा विटामिन एच देने से। तो आप दे सकते हैं विटामिन एच। ये कितने फायदे हैं जो हेल्दी वेट कॉल के साथ में हम इंक्लूड करके दे रहे हैं। दोस्तों, जानकारी रखो। आप फील्ड में जाओगे, जानकारी रखो, लोग आपका बेवकूफ बनाएंगे, केवल कैल्शियम कैल्शियम मत बताओ। ये तो एक ऐसा, एक इस तरीके का प्रोडक्ट हमारी एचएचआई ने हम लोगों को दिया दोस्तों। इतना बढ़िया रामबाण हमें दिया है कि ये उसके संपूर्ण आहार है, जानवर का संपूर्ण आहार है ये। अगर आप इसको देंगे तो इससे कितने बेनिफिट होने वाले हैं दोस्तों। दूध की क्षमता को तो बढ़ाता है, अडर के साइज को भी बढ़ाता है। जो अडर का साइज है ना, उसको पूरा फुला देगा, उसको पूरा खोल देगा ये, क्योंकि जितनी भी उसकी कोशिकाएं, उन सबको स्पीड के साथ खोल देता है। तो अडर का साइज भी बढ़ता है और पशु की सुंदरता भी उससे बढ़ती है और पशु का दूध भी अडर से ही बढ़ता है। तो ये क्वालिटी का आपको पता होना चाहिए कि विटामिन एच के क्या रोल हैं दोस्तों। इसके बाद एक और अहम रोल है इसका, विटामिन एच का। जो पशु गर्भ धारण करवाते हैं, हम जिन पशुओं को गर्भ धारण करवाते हैं, उनकी परसेंटेज लेवल, उनकी क्षमता जो है 90 से 95% बढ़ जाती है। गर्भ धारण करने की क्षमता जो है 90 से 95% बढ़ जाती है विटामिन एच देने से। तो क्या हम उनको विटामिन एच दे सकते हैं? अगर आप हेल्दी वेट कॉल पिलाएंगे तो उनको विटामिन एच भी देंगे, और विटामिन एच देंगे तो देखो उनसे कितने फायदे होने वाले हैं। लेकिन ये हमें जानकारी नहीं है। अगर ये वाली जानकारी हमारे पास है ना दोस्तों, तो हम बहुत बहुत ही फायदा कर सकते हैं, अपना भी और सामने वाले का भी। लेकिन सामने वाले इंसान क्या करते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो एक ही बात बोलता है कि साहब दूध नहीं बढ़ा, दूध नहीं बढ़ा। सोनू जी सामने है मेरे, सोनू जी के एक दिन एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, उसने कहा जी मेरी गाय भैंस का तो छेरा चल गया। देखिए होता क्या, छेरा नहीं होता। अगर किसी गाय भैंस के पेट के अंदर कीड़े हैं,
तो उसके अंदर मैं आपको लक्षण बताऊंगा, उस अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला मेरा उस पे बताऊंगा कि उसको देने के क्या फायदे हैं, क्यों देना चाहिए, क्या कैसे कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों अगर जो लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए देना चाहते हैं, केवल उनको चाहिए मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध का उत्पादन बढ़ाना है, दूध की गुणवत्ता उनको बढ़ानी है, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या काम करना पड़ेगा, जो उसके परजीवी हैं, उसके शरीर पर जो जू चिचड़ी कलीली है, उनका कंट्रोल करना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे वो बाह्य हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो अंदर के कीड़े हो, चाहे वो बाहर के कीड़े हो। जब किसी इंसान के सिर में जू हो जाए या कहीं 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 कोई चीज ऐसी हो जाए तो वो बेचैन हो जाता है। जहां भी कोई चीज ऐसी, कोई बाहरी परजीवी, अगर कोई मक्खी भी उसको काट ले, कोई मच्छर भी काट ले, तो वहां रेडनेस हो जाती है, परेशान हो जाता है। और खासकर क्या होता है, बरसात के दिनों में एक मक्खी होती है जिसको डांस मक्खी बोलते हैं, अगर वो पशु को काट ले तो कितना बेचैन होता है। तो हमको क्या करना है, चाहे उसको मच्छरदानी लगाओ, चाहे बंद कमरे में बांधो, या उसके लिए आप धुएं का प्रबंध करो, कुछ भी प्रबंध करो, लेकिन अपने पशु को परजीवी से कंट्रोल करना है। और जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके पशु का प्रोडक्शन, दूध प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ पाता, मिल्क प्रोडक्शन, और साथ में वो पशु बेचैन हो जाता है और वो पशु तनाव में आ जाता है, पशु मारना शुरू कर देता है, इंसान को घूरना शुरू कर देता है, आंखें भी निकालता है और ऐसे ऐसे भी करके मारता है। मारता कि नहीं मारता? तो दोस्तों अगर आपने ये सारी चीजें कंट्रोल कर ली, यानी कि आपको क्या करना है, उसको परजीवी जितने भी बाहरी हैं और इंटरनल है, उन सबको कंट्रोल करना है। अगर आपने ये वाला काम कर लिया तो आपका नेचुरली पशु स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये काम किया जा सकता है? उसके परजीवी कंट्रोल किए जा सकते हैं? अगर नहीं है तो करने हैं। सबसे पहले कैल्शियम देने से पहले उसके बाहरी जो उसकी खाल खाल के अंदर, उसकी चमड़ी के अंदर जो है, आपने देखा जू चीचड़ी पिस्सू अंदर घुसे रहते हैं और अंदर पैरों की साइड में घुसे रहते हैं। वहां कभी भी देखना, पशु ऐसे पैर हटा के खड़ा हो जाएगा, गाय ऐसे पैर खोल के खड़ी हो जाएगी, आप उनको अगर हटाना शुरू कर दें, क्योंकि उसको निजात मिलती, आराम मिलता है। और पशु भी जानवर है दोस्तों, वो भी आराम चाहता है और उसके शरीर में वो दिन रात उसका खून चूसते रहते हैं, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं करते। हम जैसे उसको जहां बांध देते हैं वो वहीं बंधा रहता है, चाहे धूप हो, क्योंकि वो चार पाया, उसको बांध के डाल देते हैं। इंसान को अगर धूप लगती है तो ठंडी में बैठ जाता है, ठंडी में लगती है तो कपड़े पहन लेता है। हम कभी उसको इस चीज का भी ध्यान नहीं रखते। अगर इंसान को प्यास लगती है तो पानी पी लेता है, अगर इंसान को चाय की इच्छा करती चाय पी लेता, अगर इंसान को जूस की इच्छा करती तो जूस पी लेता, फल की इच्छा करती तो फल खा लेता। लेकिन हम कभी अपने जानवर को इस चीज तरीके से नहीं खिलाते हैं। तो अगर हमने ये सारी चीज उसको खिलाई तो दोस्तों उसका दूध भी बढ़ेगा, पशु स्वस्थ भी रहेगा। सेकंड चीज है दोस्तों, दूध निकालने की विधि तरीका। दूध निकालने की विधि तरीका, यदि आप मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं अपने जानवर का, इस हेल्दी वेट कॉल को पिलाने के साथ साथ, तो आपको दूध निकालने का तरीका आना चाहिए। फुल हैंड तरीके से आपको दूध निकालना। इस तरीके से कभी भी ऐसे नहीं निकालना। ये अंगूठे अगर थन पे दबाएंगे तो उससे क्या है, उसमें पेन होगा, दर्द होगा, पशु कूद जाएगा, उसे बोलते हैं बिदक जाता है। बहुत सारे लोग उसके पैर में रस्सी बांध देते हैं इसलिए कि पैर ना हिलाए। जिस पशु को आराम मिलेगा ना, वो पैर खोल के खड़ा हो जाता है, आप फटाफट फटाफट दूध निकाल लीजिए। लेकिन जिस पशु को दर्द होता है, आप नहीं समझ पा रहे दर्द क्यों हो रहा, क्योंकि ये जो हड्डियां है ना, ये हड्डियां हम उसके थन में ऐसे चुभोते हैं, इस प्रकार से चुभोते हैं, उसको पेन होता है। पेन होता है तो पशु कूद जाता है और वो दूध का प्रोडक्शन भी कम करता है। तो इस तरीके से हम अपने दूध बढ़ाने के लिए ये वाला काम भी अपना सकते हैं। फुल हैंड तरीके से हम जो है उसको दूध निकाल सकते हैं दोस्तों। मिल्क डाउन नहीं होता। अगर आपने ये समय अपना लिया दोस्तों, ये तरीका अपना लिया, तो मिल्क डाउन नहीं होगा, यानी कि दूध कम नहीं होगा। नहीं तो मिल्क लैग डाउन की समस्या हो जाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, दूध निकालने का जो समय है वो फिक्स करना पड़ेगा आपको। 7 बजे तो 7 बजे, 6 बजे तो 6 बजे, 5 बजे तो 5 बजे, सुबह 5 बजे तो शाम को भी 5 बजे। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप दूध निकालने का समय उसका फिक्स कर देते हैं, तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज होता है। तो हार्मोन्स रिलीज होते ही उसके थनों में पौसाव आ जाता है और वो पशु तुरंत पहुंच जाता है। उधर विटामिन एच काम करता है। लेकिन होता क्या है, आपने आज तो 5 बजे निकाल लिया, कल को आप 7 बजे निकाल रहे हैं, परसों को 6 बजे निकाल रहे हैं, आपका दूध का टाइम सेट नहीं है, तो जानवर भी सेट नहीं है। उसका वो जो हार्मोन्स रिलीज होता है, जो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है, वो चक्कर काट जाता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है दोस्तों, उसका समय 7 से 10 मिनट का होता है केवल। यानी कि जो आपने टाइम सेट किया, सुबह 5 बजे टाइम सेट किया, तो शाम को भी 5 ही बजे दूध निकालना है। और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होता है, उसका समय केवल 7 से 10 मिनट। जैसे ही वो रिलीज होता है, जैसे ही थनों में दूध आता है, दूध का प्रेशर आता है, फटाफट फटाफट दूध निकाल लीजिए। दूध निकालने की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर दूध निकालना नहीं जानते तो दूध निकालना सीख लीजिए। अगर आप नहीं निकाल सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मशीन ले लीजिए, मशीन फटाफट दूध निकाल देगी। अगर दूध पूरा निकलेगा तभी हमें फायदा होगा।
तो ये वाला काम भी हमें करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पशु का जो आहार है वो उसमें एनर्जी ऐड होनी चाहिए, एनर्जी युक्त होना चाहिए उसका आहार। कैसा होना चाहिए? एनर्जी युक्त होना चाहिए। अब हम उसको खिला क्या रहे हैं? हम केवल कैल्शियम देने के बाद, विटामिन एच देने के बाद, सतावर देने के बाद, नीम देने के बाद, एलोवेरा देने के बाद दूध चाहते हैं तो दूध बढ़ जाए, लेकिन उसका जो फीड है वो एनर्जी युक्त है कि नहीं है। हम हर दुधारू पशु को अनाज हमें देना चाहिए, मक्का हमें देना चाहिए, चना हमें देना चाहिए, खली हमें देनी चाहिए, कितने कितने ग्राम देनी चाहिए, ये सारा चार्ट आपके पास होना चाहिए यदि एक दुधारू पशु है। क्योंकि एनर्जी वाला आहार आप नहीं देंगे तो वो दूध नहीं बढ़ पाएगा। कैल्शियम कैल्शियम दूध नहीं बढ़ा सकता, सारी चीजें उसका आहार एनर्जी युक्त होना चाहिए। एनर्जी मींस जानते हैं क्या होता है? एनर्जी से युक्त अगर होगा जानवर, उसको आप एनर्जी वाला फीड खिलाएंगे तो आपके पशु पर ऑटोमेटिक ही चमक रहेगी। हम खिलाते उसको कुछ नहीं, प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन चाहते हैं, इसीलिए हमारे को समस्या। तो जब तक पशु के अंदर जोश नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, ताकत कहाँ से आएगी? एनर्जी वाला फूड तो हम दे नहीं रहे सब। जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, अनाज हमने कभी उसको दिया नहीं, चना हमने उसको खिलाया नहीं, मक्का हमने उसको खिलाया नहीं, बिनौला हमने उसको खिलाया नहीं, उड़द हमने उसको खिलाया नहीं। और 5 लीटर की कैल्शियम देने के बाद कम से कम ये चाहते हैं कि कम से कम 1000 लीटर का प्रोडक्शन बढ़ा दे, पर डे 3-4 लीटर का प्रोडक्शन बढ़ा दे। तो दोस्तों असंभव सी बात, आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा, सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर आप इसके बाद बढ़िया दूध का प्रोडक्शन चाहते हैं तो पशु को कम से कम पानी भरपूर मात्रा में पिलाएं। अगर आप भरपूर मात्रा में पानी पिलाएंगे पशु को, कारण क्या है दोस्तों? पशु के शरीर में 85% पानी होता है, 85%। भरपूर पानी अगर आप पिलाएंगे, दूध में 85% पानी होता है, 85%। और 1 लीटर दूध को तैयार करने में कम से कम 5 लीटर पानी की आवश्यकता पशु को होती है। यदि आपका पशु 10 लीटर दूध का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको 50 लीटर पर डे पानी उसके शरीर में जाना चाहिए। अगर जितना पानी कम पिलाएंगे आप, उतना दूध का प्रोडक्शन कम होगा। कैल्शियम तो आप दे ही दे रहे हैं, विटामिन एच तो दे ही दे रहे हैं, लेकिन विटामिन एच के साथ साथ आपने अगर उसको पानी नहीं पिलाया और वो 10 लीटर दूध का प्रोडक्शन पर डे कर रहा है तो उसको 50 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, और पानी हम पिला रहे हैं 10 लीटर। अब जैसे ठंड का टाइम है, आज बरसात हो रही है, तो आज लोगों ने पानी पिलाया ही नहीं, जानवर को पानी नहीं पिलाया, उससे दूध घट जाएगा। कहेंगे भैया बारिश हो रही है इसलिए दूध का प्रोडक्शन घट गया। आप कुछ भी करें, चाहे उसमें गुड़ घोल के पिलाएं, चाहे उसमें नमक घोल के पिलाएं, ताजा पानी पिलाएं, गुनगुना करके पिलाएं, क्योंकि ठंडा पानी जानवर भी नहीं पीता, ठंड उसको भी लगती है। आप उस पानी को गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, थोड़ा सा नमक मिलाइए, पशु को पानी पिलाइए, उसको भी प्यास लगती है। अगर 10 लीटर दूध का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, 10 लीटर दूध का, तो दोस्तों कम से कम उसको 50 लीटर पानी उसके शरीर के अंदर जाना चाहिए, तब वो एक बढ़िया दूध का प्रोडक्शन करेगा, बढ़िया दूध का निर्माण होगा, स्वस्थ दूध का निर्माण होगा, तभी वो पशु हमें दूध प्योरली दे पाएगा। तो अगर हमने इतना काम कर लिया दोस्तों, इतनी सारी चीजें हमने कर ली, तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हेल्दी वेटकॉल इतने गजब का प्रोडक्ट है। ये जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, अगर आपने एक पशुपालक को ये सारी बातें बता दी तो आपका हेल्दी वेटकॉल कभी उसके घर से नहीं टूटेगा। वो मेल को भी देगा, वो फीमेल को भी देगा, दोनों को देगा। वो किसी एक जानवर को नहीं देगा, वो दोनों को देगा, वो बच्चों को भी देगा। अगर बच्चों को भी आप देंगे तो उसके शरीर में भी ग्रोथ होगी, बढ़ोतरी होगी, वो शरीर बढ़ेगा, वो जल्दी जवान होंगे, वो बच्चे जल्दी जवान होंगे, जल्दी दूध देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वाला काम तो हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज हमारे पास है तो हम कहीं भी किसी भी फील्ड में जाके किसी भी इंसान से जाके बात कर सकते हैं, और HHI को हम वहां ले जा सकते हैं जहां हम ले जाना चाहते हैं। HHI तो जाएगी जाएगी दोस्तों, आप और मैं करें ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो आज गांव देहात से बिलोंग करते हैं। 70% जनता गांव में रहती है, उस 70% जनता में से 50% लोग जो है पशु पालते हैं, उन्होंने मुख्य व्यवसाय उनका पशु है। उस दूध जो व्यवसाय है, दूध का जो कारोबार है, गांव गांव में डेयरियां खुली हुई हैं, आज बहुत सारी डेयरी खुल चुकी हैं। देखिए पराग डेयरी गांव गांव में है, मधुसूदन गांव गांव में है, बहुत सारी डेयरियां हैं जो अच्छा रेट दे रही हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन करवाती हैं और वहां से दूध को लेके दिल्ली तक जाती हैं, और उस दिल्ली से जाने के बाद वो दूध अलग अलग चीजों में रिसाइकल होता है, और उसके बाद वो पॉली पैक में आता है, और उसके बाद हर घर तक दूध पहुंचता है। क्योंकि हिंदुस्तान के हर इंसान को दूध चाहिए, चाहे वो चाय पीता हो, चाहे वो दूध पीता हो, चाहे वो मट्ठा पीता हो, चाहे वो दही खाता हो, चाहे वो पनीर खाता हो, कुछ भी यूज करता है। जितने प्रोडक्शन दूध से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप देख मिठाई की दुकान पे चले, जितनी 90%
मिठाइयाँ जो होती हैं वो दूध से बनी होती है, 10% अदर चीज से बनी होती हैं, केवल 90% मिठाइयाँ जो है वो दूध से बनी होती है। रसगुल्ला भी दूध, उसके लिए भी दूध चाहिए भाई साहब, उसके लिए भी मावा चाहिए, मावा नहीं होगा तो रसगुल्ला नहीं बनेगा। अगर रसगुल्ला बना खाना चाहते हैं तो दूध का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है दोस्तों, तो हम जाके बता सकते हैं, एक अच्छे दूध का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, उसकी दूध की, और ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं क्लोज करता हूँ, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।